वर्सेटाइल है, ये आपकी सूदिंग के लिए यूज होगा, नरिशिंग के लिए यूज होगा, रिपेयरिंग के लिए यूज होगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज होगा, कोलाजन बिल्डिंग के लिए यूज होगा, हीलिंग के लिए यूज होगा, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकली भी। तो बंदा बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, आपने डिफ्यूजर में डाला, अक्सर मुझे ना वो डिफ्यूजर आती है, उसने किया, हल्का सा उसके फ्यूम्स आते गए, तो वो वैसी रिलैक्सेशन हो जाएगी। जो स्ट्रेस है बंदे के माइंड में, या जो वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हुआ है या टेंस है, तो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल, जब आपकी फिजिकल टेंशन हो ना, फिजिकल स्टिफनेस हो, जैसे साइकोलॉजिकल अगर आपकी माइंड में टेंशन हो तो ओवरऑल बॉडी भी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, बॉडी भी आपकी वर्क आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आपके ब्रेन प्रेशर पे है या ब्रेन स्ट्रेस आउट है ना, तो आपकी बॉडी भी पेन करना शुरू हो जाती है, या पेन भी स्ट्रेस में चला जाता है, बॉडी भी स्ट्रेस में चली जाती है। कभी आपने ये चीज देखी, ये आपस में बहुत इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी ब्रेन रिलैक्स नहीं है, अगर आप किसी बहुत टेंस सोचों में हो ना, आपकी बॉडी भी थकना शुरू हो जाती है, यू फील वेरी यू कैन से टायर्ड। ये क्यों है? क्योंकि आपस में कनेक्शन है। तो अगर जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, साइकोलॉजिकली रिलैक्स होगा ना, तो ओवरऑल आपकी बॉडी भी हील करना शुरू हो जाएगी और रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। अब ये होते हैं ह्यूमिडिफायर और डिफ्यूजर होते हैं, इसके अंदर छोटी सी वो है ना कॉटन स्पैप सी होती है, उसको आप लोग लिक्विड में डाल के, उसके अंदर होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स वगैरह सारी लिखी हुई है, एसेंशियल ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाल के पानी में इसको उस अंदर इमर्स कर देना लिक्विड, उसको कॉटन स्पैप, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगा, और पूरा वो जो जगह है वो हल्की सी उसकी जल्दी महक आ जाएगी। ठीक है, अभी यार इसका जो है ना वो यूएसपी का टेक्निकल हमने मंगवाया बेसिकली था, लेकिन उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी इसका बंद नहीं हो रहा, मैं जाके चेक करवाती हूँ, कॉटन स्पैप्स ही है, तो इसके अंदर हमने इसको डाला ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर नहीं, इसके पानी के अंदर उसको इन्फ्यूज कर दिया ऐसे, और फिर उसके बाद उसको यूएसपी के साथ, जो मतलब इसके साथ ऐसे पानी क्यों डालना है? ये इसके अंदर ऑयल डालना है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालने हैं, फिर उसको इसके अंदर ऐसे बंद कर देना है, और इसके साथ ऐसे करके, और कोई भी चार्जर के साथ या किसी कोड के साथ लगा के ऑन, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज आते हैं। ठीक है, ये चीज है, तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा। अच्छा जी, अब एक और चीज है सैंडलवुड। ठीक है, अब सैंडलवुड जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आपने बहुत सारे देखे होंगे जगहों पे, इवन स्क्रब्स में, मसाजेस में और क्रीम्स वगैरह में सैंडलवुड होती है। एग्जैक्टली, उनकी बहुत अच्छा, उसमें उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल अरोमा भी डाले होते हैं, तो पता लग रहा होता है कि वो आर्टिफिशियल अरोमा, अगर वो नेचुरल हो तो वो बहुत लाइट है, लेकिन कुछ लोगों की बेसिक या सैंडलवुड की बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये जो है ये वैसे भी इंफॉर्मेशन और स्किन यूज होता है, नरिशिंग मॉइस्चर के लिए बहुत यूज होता है। तो अगर आप किसी मॉइस्चराइजर में देखो ना सैंडलवुड डाला, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अच्छा मॉइस्चर कंटेंट होगा, इसका अच्छा मॉइस्चराइजर होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आर्गन ऑयल आ गया, हाइड्रेट से स्किन, पिछला भी आर्गन ऑयल था, और अब ये भी आर्गन ऑयल है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, स्पेशली इफ यू आर प्रोन टू ड्राई स्किन, द सिल्की ऑयल कैन गिव इट some much needed moisture thanks to vitamin E and fatty acid. Research shows argan oil protects the skin barrier and improves overall texture. ठीक है, अब essential oil for oily skin, पहले हमने सारे dry skin के पढ़े थे, अब हमने oily skin के पढ़े। If you have oily skin, your sebaceous gland are overdrive, इसका मतलब है कि आपके जो glands है, जो oil production glands है, वो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोडक्शन हो रही है, इसका मतलब ऑयल ज्यादा आ रहा है, और आपकी ऑयली स्किन, क्रिएटिंग एक्सेसिव ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन। Factors like humidity, heat, hormones can make your oily skin worse. ठीक है, अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो ऑयली स्किन और होती जाएगी, वर्स होती जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्किन के अंदर बॉडी कंडीशंस चल रही है, जिसकी वजह से वर्स हो सकती है। The following essential oil may help alleviate oily skin issues. क्या, रोजमेरी, नेरोली, और उसके बाद एक और है लेवेंडर। ठीक है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है लेवेंडर का, इसका मतलब है कि लेवेंडर सब में यूज हो सकता है, इसी वजह से हमने ऐसा ऑयल लेकर आए हैं जो आप सब में यूज हो कमर्शियली, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं तो आप हर के लिए, हर अगर आपके पास 100 क्लाइंट आता है तो आप 100 के लिए लगा ऑयल तो नहीं रखोगे ना, वो एक ऑयल रखोगे जो आप सब के लिए यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या, रोजमेरी ऑयल इज नोटेड फॉर इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टिमुलेटिंग एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, इट्स हीलिंग इग्रेडिएंट। फिर उसके बाद क्या है कि ये डैंड्रफ और इसके लिए भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद ये नेरोली है, इट्स अनदर एसेंशियल ऑयल दैट कैन बी नेचुरल में हेल्प वेल और इवन वो सारा ऑयली स्किन के लिए। फिर उसके बाद लेवेंडर आ गया, दैट इज नॉट कोमोडोजेनिक, मतलब कि ये उसकी पोर्स पे जाके बैठ नहीं जाता, ग्रीसी अपीयरेंस नहीं आती लेवेंडर की, इस वजह से ये ऑयली स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर आप ऑयल यूज करते हो, सपोज कोई ऑयल यूज करते हो और वो बहुत ज्यादा ग्रीसी होगा, तो वो तो ऑयली स्किन के लिए अच्छा नहीं है ना, क्योंकि पहली ऑयली स्किन की इतनी ग्रीसी है, इतनी ज्यादा चिपचिपाहट और ऊपर से और आ गई, तो वो तो डबल हो गया ना। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये चिपचिपाहट वाला नहीं, ये फौरन एब्जॉर्ब हो जाता है,
उसके बाद क्या है और so won't low pores making it great choice for oily acne prone skin. Studies also suggest that in times of increased stress and anxiety people often experience breakout. अगर सपोज आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस भी हुआ है ना, उसकी वजह से भी जो ब्रेकआउट्स आने शुरू हो जाते हैं ना एक्ने के, अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं भी है लेकिन आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी उसकी वजह से भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी लेवेंडर ऑयल अच्छा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सेंसिटिव स्किन का आ गया, फिर उसके बाद एक्ने प्रोन स्किन का आ गया। आप ये देखो टी ट्री भी बहुत अच्छा है। हमें टी ट्री के बारे में पूछा था, जैसे गर्ल्स होती हैं 13 to 14 इयर्स एज की, अभी ये तो फेशियल नहीं ना करवाती, तो आप उनके स्पेसिफिक उस एरिया में टी ट्री ऑयल लगाओ। अच्छा, उस एरिया में प्रॉपर फेशियल ना करवाएं, सब उस एरिया जो स्पेसिफिक मदर्स उनको ले आती है, देखिए हमारे बच्चों के एक्ने हो रही है, तो फिर उनसे क्या है क्लींजिंग सिंपल करते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना वो बहुत माइल्ड प्रोडक्ट यूज करोगे, हेवी पॉलिशिंग तो करना ही नहीं है, ओनली क्लींजिंग करनी है। उसमें जो है हम कौन से ऑयल से, जैसे आपकी जब ये था उसमें लिखा हुआ था कि एक्ने ट्रीटेड, मतलब एक्ने ट्रीट हम इससे कर सकते हैं ऑयल से, तो कौन सा ऑयल? ये टी ट्रीट उस स्पेसिफिक एरिया पे लगाओ, कॉटन स्वैप से या कॉटन बड से ऑयल लेके उस स्पेसिफिक एरिया पे लगाओ, जहां पे पिंपल्स, जहां पे एक्ने आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाए। बैठ जाए, ओके, उनको लगा के उसमें मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क ब्लैक है, ये ब्लैक है, ब्लैक है तो एक्सट्रैक्शन पिंपल्स भी मैम किसकी सन सिस्टिक हो जाए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हैवी पिंपल्स भी हो, लाइट पिंपल्स भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप स्पेसिफिक एरिया पे लगाओ। तो मास्क की एप्लीकेशन उस पे तो दो थोड़ी उसको छोड़ोगे ना, फिर उसके बाद मास्क, और उसके बाद मास्क लगा के उसके बाद सब बेसिकली ये होता है कि अगर आप मास्क लगाओगे तो वो उतर जाएगा। हां, तो पहले आप क्लींजिंग करो, मास्क लगाओ, फिर उसके बाद नेट पे लगा के सन ब्लॉक लगा के छोड़ो दोस्त, ताकि वो रहे थोड़ी देर, ताकि उसका इफेक्ट तो आए ना। साथ या मास्क लगाओगे उतारोगे वो भी साथ हो जाएगा। मिक्स जो ये ऑयल है तो मिक्स हो गया, उसमें उसको लगाया पूरा ड्रॉप, उसके बाद सनब्लॉक लगाओ, तो जो उसके बाद सनब्लॉक। ब्लैक हेड के लिए कौन सा इफेक्टिव होगा? ब्लैक हेड के लिए कोई चीज इफेक्टिव नहीं, ब्लैक हेड एक्सट्रैक्शन करता है। ब्लैक हेड बनते क्यों? डस्ट से, जैसे आपने बताया, पोर्स खुले हुए होते हैं, उसमें क्या होता है डर्ट आ जाती है। अब जो डर्ट है वो अगर सफेद है ना तो वो वाइट है, अगर डर्ट ऑक्सीजन के साथ केमिकली वो जो रिएक्शन कर दे तो वो काली हो जाए, तो वो ब्लैक है। उसको आपने निकाला, उसकी फेस पे ब्लैक पड़ जाता है, इसका मतलब है कि उसके मतलब उनकी पोर्स डायलेटेड है। पहले आप ब्लैक हेड्स की एक्सट्रैक्शन करें करके, फिर उसके बाद जो है वो आप पोर मिनिमाइजर सीरम्स या कोई ऐसे लगाएं जिससे वो उनकी पोर्स पहले पहले तो एक्सट्रैक्शन करें ना, ताकि वो जो पोर्स ओपन हो जाए, ऊपर से जब डर्ट वगैरह की चीजें वगैरह क्लियर खत्म होगी तो उसके बाद आपको प्रोसीजर करना है, तो स्टैटिक्स के बाद एग्जैक्ट। ठीक है जी, फिर इसके बाद बेस्ट कैरियर ऑयल हो गया। क्या कहते हैं एक्ने और ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन क्या है बेस्ट ऑयल है आपकी स्किन के लिए। ट्राई जोजोबा, इट्स नॉट जोजोबा, इट्स होहोबा। लोग बहुत कहते हैं, लोग बहुत अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जोजोबा कहते हैं, और ये होहोबा है। ठीक है जी, और grapeseed oil which penetrates the skin quickly are easily absorbed, don't clog your pores and don't leave an oily residue. Combination skin jojoba oil which is nourishing enough for dry skin but also kind to oily skin. It mimics the skin natural sebum and so helps balance production. अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है ड्राई और मैच्योर स्किन में ड्राई आर्गन, रोजिप, पोमेग्रेनेट ऑयल of all of which provides deep moisture and anti-aging benefits. Sensitive skin, the best hair oil needs to be mild. Try sweet almond oil, apricot, rosehip oil और hope oil. ठीक है, sensitive skin के भी आप rosehip कैरी डाल सकते हो। ये नहीं कि मैंने ये यूज करने, बाकी जो ऑयल है उसके साथ मिक्स कर सकते हो। ठीक है, कैरियर मींस वो ऑयल के साथ आपने लेके चलना है। नहीं बताया कौन सी स्किन के साथ कौन सी स्किन आप, लेकिन उन्होंने देखो रोज सबसे ज्यादा तकरीबन सारे के साथ चल रहे हैं, सिर्फ ऑयली के साथ उन्होंने इतना मेंशन नहीं किया, लेकिन रोज ऑयली के साथ भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सेंसिटिव स्किन के साथ मेंशन कर दिया तो ये उसका मतलब हर स्किन के साथ एग्जैक्ट। अगर किसी की स्किन वैसी ही अच्छी है, उसने अगर सपोज आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन की, कोई मसला नहीं हुआ गुड टू गो, लेकिन अगर कोई हल्की सी एप्लीकेशन, जैसे हमने बताया था, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट में बताया कि पैच टेस्ट करना होता है। पैच टेस्ट में क्या होता है कि आप बिलो द एयरलो या हेयर लाइन के पास यहाँ पे या यहाँ पे पैच टेस्ट कर दो कि अगर मतलब जो स्किन वो क्लाइंट है whether her skin is like visible or strong enough to bear the procedure,
कोई भी प्रोसीजर हो, ये तो बहुत माइल्ड सा है ना, लेकिन अगर आप कोई हैवी प्रोसीजर्स भी करते हो, सपोज आप माइक्रो नीडलिंग करते हो, सपोज आप बीबी ग्लो करते हो, सपोज आप लिप टिंटिंग करते हो, सपोज आप माइक्रो ब्लेडिंग करते हो, उसके जो अंदर टिंटिंग टेट्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग टेट्स होते हैं।